हेलो बच्चों, मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज मैं लेकर आया हूं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का अगला पार्ट, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे पीएच की ह्यूमन लाइफ में इम्पोर्टेंस को, या क्यों कहें कि पीएच की इम्पोर्टेंस को हम स्टडी करेंगे डेली लाइफ में। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि पीएच अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकी डेली लाइफ में, और इसको किस तरह से पीएच हम ह्यूमन बीइंग्स को अफेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ में, इसको हम कुछ बातों के ज़रिए समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से पीएच हमारी ज़िंदगी पर असर डालता है। तो पहली बात जो बच्चों जानने वाली है वो ये है कि हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय, हमारे पेट में HCl पाया जाता है। बच्चों, पेट में ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हिंदी में जठर ग्रंथियां भी कहते हैं। उनसे HCl सिक्रीट होता है और वो HCl हमारे डाइजेशन को प्रॉपरली वर्क करने में मदद करता है, और प्लस हमारे खाने के साथ जो बाहर से बैक्टीरिया हमारे पेट में पहुंच जाते हैं उनको ख़त्म करता है। तो देखा आपने बच्चों कि एसिड हमारे डाइजेशन में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और कभी जब हम कोई हार्ड चीज़ें खाते हैं तो उनको गलाने में भी यही एसिड हमारी मदद करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पीएच की वैल्यू को समझने के लिए, पीएच की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए जानते हैं, वो है कि मिट्टी, सॉइल की पीएच भी अलग अलग होती है बच्चों। कहीं की सॉइल एसिडिक होती है और कहीं की सॉइल बेसिक होती है बच्चों, और उसके हिसाब से सॉइल की पीएच के हिसाब से ही उस सॉइल पर, उस मिट्टी पर फसलें उगाई जाती हैं। जो फसलें बेसिक नेचर की सॉइल पर उग सकती हैं, जिनका रिक्वायरमेंट सॉइल का बेसिक नेचर का है, वो एसिडिक नेचर वाली सॉइल पर नहीं उगाई जा सकती, और जो एसिडिक नेचर वाली सॉइल पर उगती हैं, जिनको एसिडिक नेचर सॉइल का चाहिए, वो बेसिक नेचर वाली सॉइल पर नहीं उगाई जा सकती बच्चों। और नॉर्मल मिट्टी का जब कभी पीएच एसिडिक हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पाउडर डालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चूने का पाउडर बेसिक है, ताकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ज़रिए, जो कि रिएक्शन हमने पढ़ी थी कल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में, उस एसिड को न्यूट्रल करके मिट्टी की पीएच को नॉर्मल कर दे बच्चों। तो समझ में आया बच्चों आपको इतनी बात? चलिए देखते हैं और किस किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर पीएच असर डालता है। अच्छा बच्चों, अगली चीज़ जो है वो हद से ज़्यादा एसिडिटी का होना, हद से ज़्यादा मिट्टी का एसिडिक होना ज़मीन को बंजर भी बना सकता है। बैरन कहते हैं बंजर ज़मीन को बच्चों। अगली चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ इंसेक्ट, कुछ जानवर अपनी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, यानी अपने बचाव के लिए जो डंक मारते हैं, डंक मारने वाले जानवर, उनके डंक में एसिड होता है, जिसकी वजह से हमको काटने पर तकलीफ होती है। तो वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म है बच्चों। जैसे कि चींटी के डंक में और स्कॉर्पियन, बिच्छू में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है बच्चों। तो चींटी जब हमें काट लेती है तो जो हमको जलन या दर्द महसूस होता है वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड के जाने से होता है बच्चों। यही वजह है कि अगर हम चींटी या किसी कीड़े के काटने के बाद उस काटने वाली जगह पर पेस्ट या चूना लगा लेते हैं तो हमको आराम मिलता है, क्योंकि चूना या पेस्ट बेस होता है बच्चों, और वो एसिड जो हमारी स्किन में गया था वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है। अगली जो इम्पोर्टेंस है पीएच की, कि इंसानी मुंह यानी ह्यूमन माउथ की नॉर्मल पीएच होती है लगभग बच्चों 5.5। जब हम कुछ ज़्यादा मीठा खाते हैं
तो वो हमारे दांतों में फंस जाता है और मुंह के बैक्टीरिया उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह की पीएच एसिडिक हो जाती है और हमारे दांतों में कीड़ा, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, टूथ डीके होने लगता है। हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसको इनेमल कहते हैं, वो सड़ने लगती है और हमारे दांत खराब होने लगते हैं। इसको हम कंट्रोल करते हैं, हमको सलाह दी जाती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भी कहते हैं जब हम छोटे होते हैं कि रेगुलर ब्रश करना चाहिए। हमें किताबों में भी मोरल स्टडीज़ की पढ़ाया जाता है। तो उसकी वजह यही है बच्चों कि मैंने जैसा आपको ऊपर बताया कि पेस्ट जो है वो टूथपेस्ट एक बेस होता है और वो बेस मुंह के एसिड के साथ रिएक्ट करके मुंह की पीएच को नॉर्मल कर देता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांतों में टूथ डीके नहीं हो पाता बच्चों। तो ये थी बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। और आज हमारा एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट चैप्टर का जो एसिड का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है बच्चों। कल से इसमें हम शुरू करेंगे बेसेस की स्टडी और जानेंगे कि बेसेस क्या होते हैं, किस तरह से वो सॉल्ट से अलग होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और हमारी लाइफ में बेसेस की इम्पोर्टेंस क्या है और कितने तरह के बेस होते हैं बच्चों, और कुछ यूनिक ज़रूर जानेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो में मज़ा आया और आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको पढ़ाई में इससे कुछ हेल्प मिली तो ज़रूर लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें, मेहनत करें। बाय बाय।